पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने एक फैसला सुनाया है। इनकी मारूसी सियासत के ख़िलाफ़, आधा हाथ मिलाने के ख़िलाफ़, 25 साल लोगों के काम ना करने के ख़िलाफ़। सदर उनका था, इंतज़ामिया उनकी थी, तो हम धांधली कैसे कर सकते हैं? हज़ारों की लीड से हारने के बाद क्या वो सामने खड़े होकर डब्बे खुलवा सकते थे? उनको इस ग्रुप से पूरी उम्मीद है, PPP अलायंस से, कि ये आए और हमारे मसाइल हल करेंगे। लाहौर की हर मार्केट का इशू मेरा ज़ाती इशू है। कोई आपका मेंबर आए, उसका काम हो गाड़ी में बैठ के जाके उसका काम करा के आए, ग्रेस के साथ बैठते, काउंटिंग कराते। शहजाद आजम साहब का तो पता ही नहीं चला। लाहौर के ताजरों का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 में तमाम तर मराहल मुकम्मल होने के बाद मुखालफ फरीक ने DGTO से रजू किया, जिसके नतीजे में आज एसोसिएट क्लास की रिकाउंटिंग हुई है, परसों कॉरपोरेट क्लास की रिकाउंटिंग हुई है। दोनों जगह पर जो फातेह करार दिए गए हैं वो PPP अलायंस है। अभी हम चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चेयरमैन साहब, DGTO ने कहा गिनती करवा दें, आपने गिनती करवा दी, मगर आपका मुखालिफ फिर भाग गया। कैसे बैठेंगे मुझे आप बताएं। जो लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने एक फ़ैसला सुनाया है, इनकी मारूसी सियासत के ख़िलाफ़, आधा हाथ मिलाने के ख़िलाफ़, 25 साल लोगों के काम ना करने के ख़िलाफ़, जो लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने इनको मुस्तरद किया है और PPP अलायंस को जिताया है, डब्बे इनके सामने खुलते तो क्या ये अफोर्ड कर सकते थे दोबारा वो देखना? इस वजह से वो चले गए हैं। उन्होंने गिनती करवानी ही नहीं थी। बेसिकली उनका एम था कि सिर्फ एक ह्यू एंड क्राई करके, जैसे एक पाकिस्तान के अंदर कल्चर पैदा हो गया हुआ है कि हम शोर मचाएंगे, ये करेंगे, इलेक्शन को सैबोटाज करने की, रिज़ल्ट को, इलेक्टोरल प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं हुआ और DGTO साहब का ऑर्डर बड़ा क्लियर था एंड द इलेक्शन कमीशन एंड द सेक्रेटरी जनरल हु वाज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर, दे इम्प्लीमेंटेड इट इन फुल लेटर एंड स्पिरिट। और इनका तो मैं पता था, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं रहता। हज़ारों की लीड से हारने के बाद क्या वो सामने खड़े होकर डब्बे खुलवा सकते थे? आप आज भी लाहौर की किसी मार्केट में चले जाएं, किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में चले जाएं, आप उनसे ख़ुद पूछ लें सबसे, कोई इनके साथ था कौन इस दफ़ा? तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के, जिन्होंने PPP अलायंस को वोट दिया। और अब आज के बाद, पहले भी 60 दिन से आप देख रहे थे कि किस तरह हमारी जो ऑफिस बेरर्स हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन कल से इंशाल्लाह डबल ज़ोर से काम करेंगे। लाहौर की हर मार्केट का इशू मेरा ज़ाती इशू है, हमारी टीम का इशू है। लाहौर की हर इंडस्ट्रियल एस्टेट का इशू हमारा ज़ाती इशू है, हमारी टीम का इशू है। और बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है और सिंपली ऑफिस बेरर्स को कन्वे किया गया है PPP अलायंस की लीडरशिप की तरफ से कि कोई आपका मेंबर आए, उसका काम हो गाड़ी में बैठ के जाके उसका काम करा के आए। चेयरमैन साहब, एक तो आपका मुखालिफ फरीक है, वो चला गया, वॉकआउट कर गया, वो एक अलग बात है। इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनके बारे कुछ बताएं। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है, एक इलेक्शन कमीशन फॉर्मर प्रेसिडेंट शहजाद आज़म साहब, पुराने बिजनेसमैन, यार कोई ग्रेस होती है, कोई मतलब। हमने जब अलमास साहब को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी मेरा ग्रुप उठ के चला गया, मैं जा रहा हूँ। यार ये कोई आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव सर्व्ड एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ग्रेस के साथ बैठते, काउंटिंग कराते। शहजाद आज़म साहब का तो पता ही नहीं चला। पूरा चैम्बर उनको ढूंढ रहा है, वॉशरूम में चेक कर रहे हैं, बाकी जगहों पे चेक कर रहे हैं, पता ही नहीं, बगैर बताए चले गए। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि ये DGTO साहब इस चीज़ का एक्शन लें कि जब उनको बाउंड किया गया था इलेक्शन कमीशन को, तो वो क्यों उठ के गए? DGTO पे कंडेम तौहीन अदालत लग सकती है? मुझे नहीं, इस देखें ये लीगल एस्पेक्ट है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। बट मैं फिर से अपने लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी का, अपने भाइयों का, लाहौर के ताजरों का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह का उन्होंने एक मैंडेट दिया है PPP अलायंस को। और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा, बफज़ल ज़िंदगी, उनकी हर उम्मीद के ऊपर PPP अलायंस पूरा उतरेगा, हमारे ऑफिस बेरर्स पूरे उतरेंगे। और अब हमने लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को ग्रो करना है, हमने लाहौर को ग्रो करना है, और आधा हाथ मिलाने वालों की सियासत ख़त्म है अब। चेयरमैन साहब, आप नहीं समझते कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो मैंडेट आपको मिला है, कीमती वक्त का ज़िया हो रहा है? ऑफिस बेरर्स जो लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं, मसाइल इस तरह तो हल नहीं होंगे, काम इस तरह तो नहीं होगा। मुखालिफ फरीक को भी कुछ बताएं। मैं क्या बताऊँ जी उनको,
उनको लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने अपने वोट के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए बता दिया है। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा बताएंगे। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम अस्कर साहब बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। आज एसोसिएट क्लास रिकाउंटिंग में भी प्याव पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस विनिंग करार पाया है और कॉर्पोरेट क्लास में भी भारी मार्जिन के साथ जो कामयाबी मिली है वो ट्रिपल पी अलाइंस को मिली है। चेयरमैन साहब ये बता रहे हैं, ट्रिपल पी अलाइंस की सारी लीडरशिप ये कह रही है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए आए हैं, काम करेंगे, मुखालफिन भी साथ बैठें, साथ बैठ कर काम करें। रिकाउंटिंग के प्रोसेस का भी होना तो ये चाहिए था कि मुखालिफ फरीक भी साथ बैठता और रिजल्ट्स एक साथ अनाउंस किए जाते। वाइस चेयरमैन पीबीजी यूसुफ शाह साहब मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे शाह साहब, इलेक्शन लाहौर चैम्बर आपने सारा देखा, कैंपेन सारी देखी, आज रिकाउंटिंग हुई है, मुखालिफ फरीक नज़र नहीं आ रहा आपका? देखें, ये तो मैंने पहले दिन भी कहा था, वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। तो मेरे नज़दीक तो ये था कि 2 इलेक्शन कमीशन उनके थे, सदर उनका था, इंतज़ामिया उनकी थी, तो हम धांधली कैसे कर सकते हैं? वो खुद इस चीज़ से भागें क्योंकि अवाम ने उसको मसरत कर दिया है। उनमें जो बाप दादा की सियासत थी, अवाम ने उसको वोट नहीं डाला, नौजवान नस्ल को वोट डाला है। वो चाहते हैं कि चैम्बर्स के काम हों, जो लोगों के जो काम फंसे हुए हैं, एलसी का मसला है, लोगों का कस्टम का मसला है, मार्केटों में इंक्रोचमेंट का मसला है, तो ये मसाइल पिछले 25 साल से हल नहीं हुए। उनको इस ग्रुप से पूरी उम्मीद है, ट्रिपल पी अलाइंस से, कि ये आएँ और हमारे मसाइल हल करेंगे। और हम भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे जो ऑफिस बेरर हैं, कि लोगों को मसाइल आना हो, ताजर बरादरी की जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम अस्कर साहब, वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप यूसुफ शाह साहब से हमने बातचीत की। बिजनेस कम्युनिटी की लीडरशिप का ये कहना है कि हम बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए आए हैं, मुखालिफ फरीक भी हमारे साथ बैठे, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करें। DGTO के ऑर्डर के बाद रिकाउंटिंग के प्रोसेस में भी दोनों फरीकैन का बैठना, मौजूद होना और रिजल्ट अनाउंस होने तक एक साथ बैठ कर तमाम कार्रवाई का हिस्सा बनना, ये आइनी और सियासी जिम्मेदारी थी जिससे मुखालिफ फरीक भाग गया। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात, अल्लाह निगहबान।